आता है। एपिसोड 7 के स्टार्ट में हम लोजो को देखते हैं जो कि श्याओ को सब कुछ बताता है कि बग्गल उस पर अटैक करने के लिए आई थी। ये बात सुनकर श्याओ थोड़ा सा शॉक होता है और कहता है कि इसका मतलब है उसने मुझ पर भी अटैक किया था जबकि मैं सो रहा था। लोजो कहता है कि वो बग्गल खुद नहीं आई थी, उसको भेजा गया था और उसको लुओ एर्मी ने भेजा था। मैंने लुओ एर्मी के बारे में थोड़ा बहुत सुना है कि वो एक ईवल है और बग्गल को उसी ने हमेशा से ही पाला है। ये बात सुनकर श्याओ खड़ा होकर लोजो से बात कर उसको बताते हैं कि लुओ एर्मी के घर पर कुछ लोग चले गए हैं और वो वहाँ पर जाकर तमाशा कर रहे हैं। लोजो खड़ा होता है और कहता है कि अंकल जल्दी चले, हमें वहाँ पर जाना होगा। और श्याओ उनको आवाज देकर रोकता है और कहता है कि रुको, मेरी बात तो सुन जाओ। लेकिन वो दोनों नहीं रुकते हैं और हमारा सीन चेंज होता है। नेक्स्ट सीन में हम उसी शॉपकीपर को देखते हैं जिसको हार्म किया गया था। कुछ लोगों ने लुओ एर्मी के बेटे को पकड़ा होता है और तभी वो शॉपकीपर कहता है कि लुओ एर्मी बाहर आओ, 3 साल से तुम मुझे हार्म करने की कोशिश कर रही हो। आज मैं तुम्हें अच्छे से सबक सिखा कर रहूंगा कि आखिर मैं चीज क्या हूँ। ये कहकर वो शॉपकीपर दरवाजे को टांग मारकर खोलने की कोशिश करने लगता है और कुछ देर के बाद ही दरवाजा खुलता है। शॉपकीपर लाइटर को ऑन करके लुओ एर्मी को ढूंढने लगता है ताकि रोशनी में वो लुओ एर्मी को देख सके और कुछ देर के बाद लुओ एर्मी उसके सामने आती है जिसको देखकर वो चीखने लगता है और कुछ ही देर में लोजो और उसके अंकल भी वहाँ पर आ जाते हैं। तो लुओ एर्मी का बेटा भागते हुए लोजो के पास जाता है और कहता है कि मुझे इन बुरे लोगों से बचा लो। इतने में लुओ एर्मी की आवाज लोजो को सुनाई देती है जो कि कहती है कि कल मैंने तुम्हें एक चांस दिया था कि मेरे काम में मत आओ। अगर तुम मेरे काम में आओगे तो मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा पेश आऊंगी, तो मुझे ब्लेम मत करना उस सब के लिए। लोजो कहता है कि 3 साल से तुम बहुत सारे लोगों को हार्म कर चुकी हो, आखिर तुम हुआंग लुआ का बदला बाकी लोगों से क्यों ले रही हो। लुओ एर्मी हंसने लगती है और कहती है कि पता चल रहा है कि तुम अपनी ग्रैंडमदर के ही पोते हो, वो भी ऐसे ही मेरे काम में टांग अड़ाती थी। लुओ एर्मी कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं उसे हेट क्यों करती हूँ। अब तुम्हारे पास भी तो अपनी दादी माँ की पावर्स है ना, तो आओ आकर मुझसे फाइट करो, देखते हैं कि तुम में से और मुझ में से कौन जीतता है। और ये कहकर वो दरवाजा खोल देती है तो लोजो अंदर की तरफ जाने लगता है। लोजो के अंकल उसको रोकते हैं और कहते हैं कि लोजो प्लीज अंदर मत जाओ, ये एक ट्रैप है। लोजो कहता है कि आज मेरी जगह अगर मेरी ग्रैंडमदर होती तो वो चुपचाप नहीं बैठती, वो कुछ न कुछ जरूर करती ताकि वो लुओ एर्मी को चुप करवा सके। ये कहकर लोजो रूम के अंदर चला जाता है और दरवाजा फिर से बंद हो जाता है। लोजो जैसे ही अंदर जाता है तो उसे हर तरफ अंधेरा दिखाई देता है और कुछ देर के बाद रोशनी होती है तो उसे लुओ एर्मी नजर आती है। लुओ एर्मी कहती है कि मैंने इतने साल प्रैक्टिस की ताकि मैं तुम्हारी ग्रैनी को हरा सकूं, लेकिन इतनी टेक्निक्स के बाद भी मैं उसको हरा नहीं पाई हूँ। लोजो कहता है कि मेरी ग्रैंडमदर के साथ तुम्हारे जितने भी ग्रजेस हैं उनको प्लीज खत्म कर दो। लुओ एर्मी कहती है कि ये कहना बहुत ज्यादा आसान है। 40 साल पहले तुम्हारी ग्रैंडमदर को गोल्डन बग मिला था जिसको उसने मोनोपोलाइज किया था। उसने 37 और शेफ्स को और मेरे हस्बैंड को मार दिया था। उसके बाद मुझे बताओ तुम ये सब कुछ ठीक कैसे करोगे, मेरे हस्बैंड को वापस कैसे लेकर आओगे तुम। इसके बाद लुओ एर्मी लोजो के अंकल श्याओ को देखती हैं जो कि विंडो से खड़ा ये सब कुछ देख रहा था। तो वो कहते हैं तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। श्याओ उसको चुप रहने का इशारा करता है। लुओ एर्मी लोजो पर फिर से अटैक करती है, तभी गोल्डन बग बाहर आ जाता है। लुओ एर्मी पर अटैक करने के लिए जाता है लेकिन लुओ एर्मी उसको पकड़ लेती है। फिर कहती है कि अरे ये गोल्डन बग तो बहुत ही ज्यादा वीक हो गया है, तो क्यों ना मैं इसे कंट्रोल करूं। फिर लुओ एर्मी कुछ टेक्निक्स को अप्लाई करने लगती है तो श्याओ कहता है कि ये सब कुछ ठीक नहीं हो रहा है। तो लोजो के अंकल कहते हैं खड़े क्या देख रहे हो, कुछ करो। लुओ एर्मी एक जॉइंट ड्रैगन बनाती है जिसके बाद वो लोजो को देखती है तो लोजो में उसे लॉन्ग लोलन दिखती है। तो वो गुस्से से कहती है कि लॉन्ग लोलन तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे सामने आ सको। फिर वो उसी ड्रैगन से लोजो के ऊपर अटैक कर देती है। लोजो कहता है कि रुक जाओ, मैं लोजो हूँ, लॉन्ग लोलन नहीं। तभी लुओ एर्मी कहती है कि आज मैं अपने हस्बैंड का बदला लेकर रहूंगी, मैं तुम्हें मार दूंगी। इतने में लोजो को श्याओ की आवाज सुनाई देती है जो कि कहता है कि गोल्डन बग को लुओ एर्मी ने सुला दिया है, तो तुम्हें उसको उठाना होगा ताकि वो कुछ कर सके। लोजो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है ये सब कुछ बहुत ज्यादा आसान है। श्याओ कहता है कि इतना पावरफुल शेफ तुम्हें इतना सब कुछ बता रहा है और डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है, तभी तुम सेटिस्फाइड नहीं हो क्या। लुओ एर्मी की तरफ गौर से देखता है तो वो समझ जाता है कि लुओ एर्मी कौन सी टेक्निक्स को अप्लाई कर रही है। वो उसी बुक की टेक्निक्स को अप्लाई कर रही थी जो कि लोजो के ग्रैंडमदर ने उसको पढ़ने के लिए दी थी। लोजो कहता है कि मैं समझ गया कि ये क्या करने की कोशिश कर रही है। तभी उसे लुओ एर्मी की आवाज सुनाई देती है जो कि कहती है अगर मैं लॉन्ग लोलन को नहीं मारूंगी तो अपने हस्बैंड और अपने कुलीग से मिलने के लिए कैसे जाऊंगी। तुम्हें तो आज मरना होगा लॉन्ग लोलन। लोजो कुछ टेक्निक्स को अप्लाई करता है और कहता है कि गोल्डन बग उठ जाओ, इस जॉइंट ड्रैगन को मार दो और उसके बाद मेरे पास वापस आ जाओ। गोल्डन बग उड़ता है और उसके बाद उस ड्रैगन को डिस्ट्रॉय करने के बाद वो लोजो के पास चला जाता है जिसे देखकर लुओ एर्मी शॉक होती है। वो खांसते हुए कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये उड़ तो नहीं सकता, इसको तो मैंने सुला दिया था। वो ड्रैगन लोजो पर अटैक करने के लिए फिर से आता है लेकिन लोजो उसके ऊपर अटैक करके उसको गिरा देता है।
तभी लो एर्मी कहती है कि इस छोटे से लड़के ने इतना सब कुछ इतने जल्दी कैसे सीख लिया। और बाहर खड़े लोजो के अंकल श्याओ से कहते हैं कि तुम बाहर मजे से क्यों बैठे हो, अंदर जाकर उसकी हेल्प क्यों नहीं कर रहे हो। जाओ अंदर जाकर लोजो की हेल्प करो, अगर उसको कुछ हो गया तो। श्याओ कहता है कि मुझे अंदर जाने की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि लोजो को बहुत सारी चीजें समझ में आने लगी हैं। और लो एर्मी कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मुझसे कम्पीट कर सको, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। लेकिन हम लोजो को देखते हैं जो कि उस जॉइंट ड्रैगन से फाइट कर रहा था। लोजो कुछ ही देर के बाद उस जॉइंट ड्रैगन को डिस्ट्रॉय कर देता है और छोटे छोटे कीड़े नीचे जमीन पर आकर गिरने लगते हैं। लो एर्मी के मुंह से खून आने लगता है, लेकिन वो कहती है तुम जो मर्जी कर लो, तुम मुझसे जीत नहीं सकते हो। इतने में वो शॉपकीपर उठता है और वो कहता है कि आज मैं तुम्हें मार दूंगा लो एर्मी। वो चाकू लेकर लो एर्मी को मारने के लिए जाता है, लेकिन दो यानी कि बग गर्ल सामने आ जाती है और वो चाकू बग गर्ल को लग जाता है। लो एर्मी चीखती है कि दो प्लीज उठो, तुम्हें क्या हो गया। शॉपकीपर शॉक हो जाता है और उसके बाद रोने लगता है और कहता है कि मैं ये कैसे कर सकता हूँ, मैं दो को हर्ट कैसे कर सकता हूँ। तभी श्याओ उसको हौसला देता है और कहता है कि तुम सब्र करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम रूम का सीन देखते हैं जहाँ पर गोल्डन बग दो को हील कर रहा था और लोजो कहता है कि मुझे नहीं पता था कि गोल्डन बग के अंदर इतनी पावर होती है कि वो किसी को भी हील करके बचा सके। फिर लोजो लो एर्मी को थैंक्स करता है कि तुमने मुझे ये सब कुछ बता दिया, जिस पर लो एर्मी कहती है कि तुम मुझे थैंक्स क्यों कर रहे हो, मैंने तुमसे हेल्प मांगी थी ताकि इस लड़की को मैं बचा सकूं। मैंने जब इस गोल्डन बग को कंट्रोल करने की कोशिश की थी, मैं तभी समझ गई थी कि मैं इसको कंट्रोल नहीं कर सकती हूँ। इतने में दो यानी कि बग गर्ल होश में आती है। फिर लो एर्मी कहती है कि मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है लोजो, क्या तुम मेरी बात मानोगे। लोजो कहता है कि बताएं आपकी क्या रिक्वेस्ट है। तो लो एर्मी कहती है कि मुझे नहीं पता मैं कब तक जिंदा रहूंगी, मैं बहुत बीमार रहती हूँ और कभी भी मर सकती हूँ। तुम दो को अपने साथ ले जाओ, अगर ये यहाँ पर रही तो इसकी जान को खतरा होगा, कोई भी इस पर अटैक करने के लिए कभी भी आ सकता है और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहूंगी। दो जल्दी से लो एर्मी को हक कर लेती है और कहती है कि मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। तभी लोजो लो एर्मी से कहता है कि अगर आप ये सब कुछ ना भी कहते तब भी ये मेरा फर्ज था कि मैं दो का ख्याल रखूं और इसकी हेल्प करूं। फिर वो दो से कहता है कि ये तुम पर डिपेंड करता है कि तुम मेरे साथ जाना चाहती हो या नहीं, तुम डिसाइड कर लो कि तुम्हें जाना है या नहीं, तुम जो भी फैसला करोगी वो मुझे मंजूर होगा। देखो लो एर्मी तुम्हें अपने साथ नहीं रखना चाहती है और तुम बातें भी तो नहीं कर सकती हो, हम वापस तब आएंगे जब तुम बातें करने लगोगी। अब मुझे बताओ तुम मेरे साथ चलोगी या नहीं। तो दो हाँ में सर हिलाती है और उसे देखकर गोल्डन बग खुश हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इसके साथ ही हमारी आज की एपिसोड यहीं पर एंड हो जाती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की एपिसोड पसंद आई होगी। अगर आपने इस एपिसोड को एंजॉय किया है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाली एपिसोड्स आपको बिना किसी देरी के मिलती रहे।